बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैप तैयार किया हुआ है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 100% अंडरस्टैंडिंग है मुस्लिम लीग काफ के साथ। भिगो भिगो कर मारा जा रहा है, जानबूझ के इस तरह का जाल बुना जाता है कि ये कोई बेवकूफ़ी करें, बेवकूफ़ी करने के बाद उल्टी करें, फिर थोड़ी देर बाद उसी उल्टी को खाएं। जिस तरीके से रात भर ये गेम चलती रही, वो बेसिकली उसके स्टेपअप्स क्या हैं वो डेफिनेटली मैंने आपके सामने शेयर करने। उससे पहले की कुछ अहम तरीन खबरें इमरान खान साहब की नेक्स्ट मूव के हवाले से मैंने आपको बताना है कि नेक्स्ट प्लान उसके हवाले से इमरान खान साहब का क्या है। इसके अलावा दीगर अहम चीज़ें, वो कौन से 7 अफराद जिनके ऊपर तकिया किया गया था राना सनाउल्लाह का और नून लीग का, वो 7 अफराद प्लांट किसने किए थे, वो असल स्टोरी क्या है, जिनको हवाले से कहते हैं हमने फॉरेंसिक कर रही है, जियो फेंसिंग करवाई हुई है, वो सारी बातें भी सामने आ गई हैं कि जिस शख्स ने प्लांट करके पूरा ट्रैप करके किस तरह मुस्लिम लीग ने उनको लाया गया और फिर बीच चौक पे लाके उनको, जिसे कहते हैं ना, आप ये कह लें कि बड़े बोल बुलवाए गए और फिर उनके ही मुंह से वो जलील भी करवाए गए। ये पूरी सियासत थी सही मायनों में। इसकी डिटेल डेफिनेटली मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन 2 अहम 3 रात के कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा वो पहले आपको बता दूँ। मुत्तहदा के तमाम धड़े हो गए एक साथ इकट्ठे और इनके मरकज़ के साथ टूटने का वक्त भी हुआ जाता है। एक आखिरी कोशिश है, क्योंकि कल मुत्तहदा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम शारा फैसल बंद कर देंगे, फिर देखते हैं ये कैसे इलेक्शन कराते हैं, हम 15 तारीख को इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये सीधी सीधी धमकी थी जो कुछ भी था। और इस सिलसिले में मैंने कहा था कि कामरान टेसोरी के हवाले से कुछ इस तरह की भी है कि कामरान टेसोरी साहब कोई इस तरह का नोटिफिकेशन दे दें या इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दें जो चंद दिन के लिए लेट हो जाए। रात बिलावल भुट्टो जरदारी CM हाउस पहुँचे हैं जी, और CM के साथ सीरियसली कंसिडरेशन की गई है कि किस तरह ये जो बल्दियाती इंतखाब है 15 जनवरी का, इसको मुलतवी किया जाए, क्योंकि इत्तेहाद मरकज़ के अंदर ख़तरे में है। बिल्कुल फिनिश है गेम, इससे ज़्यादा मामला नहीं है, बहुत देर की बात नहीं रहेगी। अगर इसी स्टेपअप्स के ऊपर ये चलते रहे तो गेम फिनिश होना बिल्कुल तय हो चुकी है। तो ये चीज़ थी। दूसरा, कामरान टेसोरी के हवाले से रात को खबर थी कि उनके खाने में किसी ने कुछ जहर दिया। खाना जो खाया गया था उसके अंदर उससे उनकी तबीयत ख़राब हुई है, डायरिया शायरी और बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हुई और उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया उसके खाने को। ये बड़ी खबर थी। तो मैंने कहा मैं ये दोनों आपको स्टार्ट में इब्तिदा में बता दूँ। अब बताऊँ ज़रा सियासत। जी हाँ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सियासत हो रही है, बल्कि सही मानों में ये सियासत हो रही है और बड़े मज़े की सूरत हाल ये है। बड़े बोल हैं इनके, इन्हीं के मुंह से निकलते हैं और फिर इन्हीं के ज़रिए इनको जलील भी करवाया जा रहा है, यूँ कि भिगो भिगो के मारा जा रहा है। पहले एतमाद के वोट के बाद जब कल दिन का आगाज़ हुआ तो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया, मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप सारे इसरार करते रहे। पहले तो एतमाद के वोट के ऊपर इसरार करते रहे, असम्बली के फ्लोर पर। एतमाद का वोट जब ले लिया तो परेशान हो गए। अच्छा जी, हमने जियो फैंसी करा दी अदालत के सामने, फिर कुछ भी नहीं किया। यानी पूरी चीज़ें 7 से 8 अफराद के अंदर डिसाइड हुआ था, कसमन और हल्फन के एतमाद का वोट होना है और किसी ने बार बात नहीं करनी। तो 12:05 का इंतजार किया, जिसके बाद ये हुआ। ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, वो तो इन्होंने कह दिया। उसके बाद अदालत की जानिब से क्लियर हो तो सुबह ही कल से शुरू हो गया कि आप करो ना असम्बली तहलील। बड़े बड़े रहनुमा भी कह रहे थे कब होगी, थोड़ी देर बाद ट्वीट करते थे कब होगी असम्बली तहलील। फिर कहते हैं टाइम क्या भाई असम्बली तहलील होने का। फिर यहां तक भी बढ़ मार दी कि अब है नून लीग ने परवेज इलाही और इमरान खान को आमने सामने कर दिया। परवेज इलाही दरअसल असम्बली तोड़ेंगे ही नहीं और इमरान खान उनकी असलियत जान लेंगे और ये सब हो जाएगा। यहां तक चला था। चलो, फिर उधर फैसला हो गया जमान पार्क में इमरान खान साहब की परवेज इलाही साहब से मुलाकात के बाद जी फैसला हो गया कि असम्बली तहलील करनी है। अच्छा जी, अब ये फिर परेशान हो गए कि फवाद चौधरी ने ऐलान कर दिया था और ऐलान कर दिया तो यहाँ फिर इनकी सुबकी हो गई कि अब कौन क्या चीज़ लेके चले। तो फवाद चौधरी ने थोड़ा क्लोज करके उसको ट्वीट किया कि असम्बली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उस पर मोनोग्राम नहीं लिखा हुआ था। लो जी, बड़ी बड़ी लीडरशिप थी, पूरा नून लीग का सोशल मीडिया था, वो कह रहे थे असम्बली तहलील करने का ये तो कोई चक्कर ही नहीं है इस किस्म का, ये तो कोई छुट्टी की दरखास्त है, जैसे कोई खत जारी किया गया। ये लेटर ही बिल्कुल जाली है, तो इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं, सादा कागज, इसमें कोई गेम है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ले जी कि परवेज इलाही मान ही नहीं रहे, ये सारी गेम है। थोड़ी देर बाद रात को ना परवेज इलाही साहब के साहबजादे मुनस इलाही साहब ने ट्वीट कर दिया जी पंजाब हुकूमत का उसी पूरे मोनोग्राम, वज़ीर आला के मोनोग्राम के साथ वही लेटर जिसमें तहलील की जो समरी है वो गवर्नर हाउस को भिजवाई गई है। इन्होंने शोर कर दिया जी किसी किस्म की कोई समरी नहीं पहुंची है, तारड़ साहब ने ट्वीट कर दिया।
उन्होंने कहा मैंने गवर्नर हाउस के ज़राए से पता किया, ऐसी किसी किस्म की कोई समरी नहीं है, समरी पहुंचेगी तो उसके बाद अपने कानूनी जो मामलात हैं उसके हिसाब से हम कोई फैसला करने की कोशिश करें। रात 10:10 पर मोनिस इलाही साहब ने गवर्नर हाउस की रिसीविंग भी ट्वीट कर दी और तकरीबन 11:15 के करीब गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने भी बाकायदा उस समरी के रिसीव होने के हवाले से बता दिया। यानी ये बयानिया बनाते थे और पूरे प्लान के साथ था, जिसे कहते हैं ना जलील करना। जी हाँ, पीटीआई की सियासत में ये वाला आंसर बिल्कुल हैरान की थी, इतनी प्लानिंग। अभी आगे आपको बताऊंगा ना प्लानिंग, आप परेशान हो जाएंगे कि किन के ऊपर तकिया किया गया था और परवेज इलाही ने कैसे रेडी करके उनको राना सलाउल्लाह के पास भेजा था। वो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। व्लॉग के आखिर में मैंने आपको उस तक जरूर लेके जाना। अच्छा, अब ज्यादा चीजें ये हैं कि रिसीविंग भी रिसीव हो गई, अब अगला प्रोसीजर डेफिनेटली वो लोग जानना चाहे होंगे। गवर्नर 2 दिन तक जी इस समरी को रोक सकता है। ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद समरी तहलील हो जाएगी। निगरान हुकूमत के आने तक परवेज इलाही वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन इस दौरान हमजा शहबाज को ख़त लिखेंगे। अपोजिशन लीडर जो हैं 3 नाम दोनों देंगे और शामी साहब का नाम आ रहा है और अयाज मीर साहब का नाम आ रहा है। अच्छा, बहरहाल 3 ये लोग नाम देंगे और नाम देने के बाद इत्तफाक हो गया तो ठीक है, इनमें से किसी एक नाम पे वज़ीर आला के लिए, वरना कमेटी तश्कील दे दी जाएगी काबीना की, पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी जाएगी। अगर वहाँ भी नहीं होता फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। तो वज़ीर आला रहेंगे, काबीना तब तहलील हो जाएगी, परवेज इलाही साहब तब तक रहेंगे जब तक नहीं होता। अब सवाल ये है कि हमजा साहब पाकिस्तान में आए नहीं और बताया जा रहा है नुसरत शहबाज, उनकी जो वालदा वो बीमार है जिसकी वजह से वो बाहर है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। लेट्स सी वो क्या चीज़ें प्रोसीजरल बनती है, मैं उससे मुतालिक कुछ भी नहीं कह सकता। अब इमरान खान की नेक्स्ट मूव की तरफ आपको बता दें। इमरान खान साहब ने हफ्ते को कल जी KPK असम्बली के हवाले से समरी भेजने का हुक्म दिया जी वज़ीर आला को कि आपने समरी हफ्ते के दिन भेजनी है। 2 दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की समरी के जो भेजना है ना तहलील की, उसके अंदर गैप रखा गया और मसलियत के तहत रखा गया है। ज़रा इसके असरात देखते हैं ना क्या होते हैं, तो जानबूझ के रखा गया, क्या किस किस्म के आड़े चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और कोई शक नहीं ये बहुत अहम मूव होगी। और फिर इसके बाद जो कमर कसी है ना इमरान खान साहब करेंगे कौमी असम्बली की, और इस सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त तो दे दी गई है कि रिज़ाइन कबूल करवाएं सबके एक साथ। ठीक है, एक साथ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से ये सारे रिज़ाइन करवा देंगे। फिर कोई चारा इनके पास रहेगा नहीं, थोड़ी सी हुकूमत रख के करेंगे क्या, और इंतखाब के अलावा कोई चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली उस इंतखाब की तरफ ही इनको जाना है, और यानी फिर फैसला अदालत नहीं करना है। मैंने अब हमेशा से एक स्टांस पे कायम हूँ इन चीज़ों के कि जब भी फैसला होगा पाकिस्तान में, ये सियासी रहनुमा नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, अदरवाइज़ ये सारे फैसला इदारे करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये फैसला जाना है, मरकज़ का भी फैसला इदारे ही करेंगे। वफाक लूज़ करने के पूरे चांसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के पास, पूरे चांसेस हैं जी। यानी टेक्निकली सादे अल्फाज में बोलूँ, मेरी स्माइल पे नहीं जाएगा, सादे अल्फाज में बोलूँगा, मांगेंगे ये जेनवा में जाके, सऊदी अरब में जाके, UAE में जाके, लेकिन खर्च आने वाले वक्त में इमरान खान करेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देखिए क्या होता है। मेरी जो सियासी बसीरत है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मांगने शांगने करके इधर काम पूरा करेंगे, फिर इमरान खान साहब जाके वो जहाँ तक भी पहुँचाना है उन पैसों को जिस मद में भी लगाना है वो ही लगाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, यानी इंजॉय इमरान खान साहब करेंगे जी। कोई चैलेंज तो जो भी आएगी हुकूमत उसको तो मिलना ही मिलना है। बहरहाल नून लीग में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी है जो चल रही है। आप यकीन जाने, बड़े बड़े रहनुमा, सीनियर क़यादत टॉप लेवल की एक दूसरे को पुरसे दे रही है। कोई लेग्जोटनल खाने की बात करता है तो कोई कॉफ़ी पीने की बात करता है, कोई इससे भी नेक्स्ट लेवल की बातें कर रहा है। यहां तक बात चल रही है। इतना बड़ा सेटबैक लगा है, इतना बड़ा सेटबैक लगा है। एक तो एतमाद का वोट, उसके बाद असम्बली तहलील की समरी, इनके वहमो गुमान की भी वो प्लेसमेंट नहीं है जो प्लेसमेंट हो गई। कुछ समझ नहीं आई। वजीर दाखिला इधर मौजूद हो, मुशीर दाखिला इधर मौजूद हो और फिर यह हाल हो। तो बहरहाल सब एक दूसरे को पुरसा देते हुए जिम्मेदार नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ठहरा रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। और उनकी बेटी को समझ रहे हैं ना कि वो मुल्क से बाहर हैं और इधर कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। और आज नवाज शरीफ साहब ने सीनियर क़यादत का इजलास भी बुलाया, फॉरेन इलेक्शन के ऊपर गौर, इसके हवाले से बात है जी। मरियम नवाज को चंद रोज़ के अंदर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा ताकि वो मोराल थोड़ा हाई करे ना।
तो ये भी चीज़ है। और गुस्सा है नवाज़ शरीफ साहब को, ये मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में जब आम इंतखाबात की तरफ जा रहे थे तो हम क्यों नहीं गए। मैं बोलता ना, नवाज़ शरीफ साहब ने एक प्रेस पर स्टांस दिया था कि हमें इंतखाब की तरफ जाना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे। मैंने पायन ज़रा रहन दो, मैंने कहा क्यों नहीं कहते, आज उसी का भुगत रहे हैं। तो ये गुस्सा नवाज़ शरीफ साहब का अपनी जगह पे बनता है। अब उन 7 अफराद के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने, क्योंकि मुझे अब अंदर की गेम समझ आई ना, मेरी बातें हुई हैं कुछ, तो मुझे पता चला कि सारा क्या मामला है। वो कहते हैं हम 12 अफराद हमारे साथ राब्ते में थे, शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कहते हैं। आज वो नहीं बता रहे थे कि कल मैंने ये कहा था एक रोज़ पहले कि हम ये लोग ही पूरे नहीं हैं, फेंसिंग हमारे पास पूरी, हम अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे तहरीक अदम एतमाद को, तहरीक एतमाद को जो एतमाद का बोर्ड लिया है। अब वो नहीं बात कर रहे थे। उन्होंने कहा 12 अफराद हमारे साथ राब्ते में थे, और ज़ाहिर बात है 12 अफराद तो काफ लीग के भी थे और PTI के भी थे। उन्होंने कहा हमें लारा लगाया उन लोगों ने कि हम असम्बली के इजलास में नहीं जाएंगे एतमाद के बोर्ड के लिए। उन्होंने कहा 7 अफराद को तो परवेज़ इलाही ने मना लिया, वो 5 अफराद जिनको जो PTI के उनको वो नहीं मना सके, 12 अफराद हमारे से राब्ते थे। तो इन 7 अफराद ने धोखा दिया। मैं आपको बताता हूँ वो 7 अफराद कौन थे। वो 7 अफराद प्लांटेड थे परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग के साथ। उन्होंने सज्जी दिखा के खब्बी जो की है ना, जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक एक ट्वीट के ज़रिए जलील कर रहे हैं। एतमाद का वोट लो, ले लिया हैं, अच्छा असम्बली तहलील करो, कर ली, उन्होंने कहा हैं। तो ये 7 अफराद इसी तरह था। परवेज़ इलाही ने मुकम्मल तौर पर ट्रैप तैयार किया था नून लीग के लिए, और ये 100% डबल गेम थी जो इनके साथ हुई है। ये तमाम के तमाम बंदे परवेज़ इलाही के थे, उनके साथ मिल के अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारा हुआ था, और इस सारे में नुकसान नून लीग का हुआ है। उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है ना, वो बहुत लूज हुआ। गेन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने किया। ये वो खबरें थी और इसके तज़िये थे, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूं। और मज़ीद अपडेट्स डेफिनेटली जैसी मेरे पास आज के दिन आएंगी वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। रिक्वेस्ट ये करूँगा चैनल देखते हो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।